हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द अननेम्ड पॉडकास्ट एंड मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड पॉडकास्टर आकाश। द अननेम्ड पॉडकास्ट अब स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर अवेलेबल है और साथ ही साथ द अननेम्ड पॉडकास्ट के सभी एपिसोड अब इवल मंकी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। सो इन केस अगर आपको कुछ पीछे के कंटेंट सुनने हैं या फिर आप आगे के कंटेंट यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं, सो गो टू evil monkey vlogs on YouTube and subscribe to the channel. And of course, let's get on with the show. Hello guys, welcome to yet another episode of the Unnamed Podcast। और इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक उभरती हुई कथक डांसर से। जी हाँ, इनकी फैमिली पिछले 300 साल से म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही है एंड द फनी पार्ट इज दैट कि उनकी इतनी बड़ी लीनिएज होने के बाद भी उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको कभी नहीं बताया कि उनकी फैमिली इतने सालों से म्यूज़िक प्रैक्टिस करती चली आ रही है। वेल, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हर नेम इज़ अश्मिता मिश्रा और करंटली वो कथक की ट्रेनिंग ले रही हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक से अंडर गुरु पंडित जय किशन महाराज जी, हु इज द सन ऑफ पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी। और इससे पहले वो गुरु रक्षा सिंह डेविड से कथक सीख चुकी हैं। सो आज हम उनसे बात करेंगे और अश्मिता से ये पूछेंगे कि म्यूजिक किस तरीके से उन्हें लॉकडाउन में हेल्प कर रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक व्हाई डिड शी चूज डांसिंग एज अ करियर, जबकि उनके फैमिली में मोस्टली सभी लोग जो हैं दे आर तबला प्लेयर्स। हेलो, हाउ आर यू डूइंग अश्मिता? I am doing very good, Akash. Tell me about yourself. अरे यार, डोंट टेल मी, दिस लॉकडाउन हैज लाइक बेसिकली शट एवरीबडी लाइफ ऑफ। लाइक सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोगों की जिंदगी में ना ऐसा कोई किसी ने पता नहीं कौन सी काली स्याही से कौन से वर्स लिख दिए हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है। You really think so? I think so. It has given me some time to introspect within myself what I am and how can I improve on a lot of things. यार I ऐसा है, मेरे पॉडकास्ट पे ना लोगों को ना ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं होती है। सो यू कैन बी लाइक रियली तुम्हें ये बोलने की जरूरत है, ओ आई एम डूइंग लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड ऑल। नहीं यार, मतलब ठीक है, वो सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ना सिर्फ शुरू के 3 या 4 दिन ही होता है। जब पता चल रहा है कि 1 महीने 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन तो तेल लेने गया हुआ था लोगों का। I sort of agree to it, but somehow I'm enjoying this time. Wow, yeah, सही है। I think you and my other guest Manvi, she's a psychologist. So मतलब तुम ही ऐसे दो लोग जो अभी तक मुझे मिले हैं who are actually enjoying this lockdown. Most of the people are like really cribbing about this thing कि यार क्या है ये, मतलब कब कितने दिन और हमें झेलना पड़ेगा। Like it's like really, but कैसे तुम लोग संभाल लेते हो? I can't understand this thing. No, Like I seriously. am enjoying this time because this time seems to be more of a quality time thing for me. I never got so much time to, spend with myself and work on so many other things which I need to work on. So Okay. I feel that this is completely the right time. Yeah. सही है। So according to you, this is the right time to do a lot of things. So what do you do? Basically, you are a classically trained professional Kathak dancer. Am I right? Yes, And absolutely right. you belong to a gharana that is 300 years old. Am I right about that Yes, also? I do belong to a lineage which is 300 years old. Right. And because I was discussing this thing with somebody and they said like, wow, 300 years, like that's an amazing thing. Because like, I think because most of the people are not aware of the Indian classical music tradition, like it comes down from generation to generation and there are gharanas that are like 500 years old and like people are doing this thing as a part of their lineage. So I think most of the people Mhm. have actually forgotten about this thing, right? Yeah, definitely. I should put it that way. Even I never knew about it. But as we grew up, I read about it, I studied about it. Okay. This is a lineage of 300 years, and it started a long time back. And our gharana has given a lot of very popular artists. Mm-hmm. And ये बड़े होकर पता लगा, which was a
And I it was think not even never told will. to you, right? This was not even told No, to no, not at all. I studied it. I studied it at places, and you. then I got to know. Why didn't anybody in your family, तुम्हारी फैमिली में किसी ने क्यों नहीं बताया यार कि मतलब तुम्हारी 300 साल की lineage आया? आई फाइंड इट रियली लाइक कि मतलब वैसे तो हमारी इंडियन फैमिलीज में बड़ा वो होता है ना, अरे हमारे चाचा जी तो पता है क्या करते थे, इवन टुडे माय मॉम इज लाइक मेरे मेरे ताऊ जी फ्रीडम फाइटर थे। मैंने कहा आपके ताऊ जी फ्रीडम फाइटर थे, इससे मतलब इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्राइड, लेकिन फिर भी यार मतलब तो होता है ना कि पेरेंट्स में वो होता है, लेकिन लाइक रियली मतलब यार तुम्हारे पेरेंट्स ने आज तक मुझे बताया नहीं कि लाइक यू हैव 300 year old musical lineage. That's an amazing thing. And उससे भी ज्यादा amazing क्या है कि like you are the first female in your family who has taken up dancing as a Yes. profession. Yes, in fact, Indian classical music में ही अपने पूरे lineage में से I am the first female who has taken up this thing. Okay. बाकी लोगों ने सीखा, मेरी मम्मी ने भी सीखा, मासीज ने भी सीखा था, but they Okay. never took it professionally. Okay. So they chose other professions. But I chose dancing as my profession, so I'm the first female artist in my family. So like how hard it was as a decision when you told your family ki like I'm not going to work for a corporate company, but I am going to work as a professional Indian classical Kathak dancer. So what was the It reaction? was, I still find it funny. It was very tough. It was very tough. I Hmm. remember I was working for a firm, for a PR firm, and as a media account executive, and I was also managing events at the same time. And I was Okay. very good with my work. Everyone was happy. So, but I felt that I'm losing myself, somewhere. I Oh, mean, I started dancing when I was 4 years old, and अरे बाप रे, suddenly, just सही है. because you have a job, you left dancing. So I felt that this is not me. And so after a lot of thinking, after a lot of planning, plotting, I decided I'll leave. But अच्छा. it was tough because at once you get a handsome amount of money every month, and suddenly you'll be going with nothing. And अच्छा. yeah, at the same time, my family, where my mom was very happy to know that, okay, I have finally decided to be in this field, get in this field. Other हाँ. people in my family, they showed, they said that, मुझे ये भी सुनने को मिला था कि अब तो बहुत लेट हो गया. I was very heartbroken that time when I heard this कि अच्छा. अब लेट हो गया है. By this time, you should have been a performer. You should have been a star. But you're not. Now you'll start learning it. So imagine how much time is that going to take? So Right, right. I told them, yeah, I told them that I know I am late, but it's better late than never. बिल्कुल So सही. बिल्कुल I सही. Better late did than that, never यार. yeah. And so I said that I will make it work and I will do it. So they said, okay, fine, we'll support you, but we don't know how is it going to go. That's totally on your risk. That's totally how हम्म. you have to see. So, हाँ. but I think this is working very well. सही है. सो इट्स वर्किंग फॉर यू प्रीटी वेल. एंड बट एक बात बताओ यार कि मतलब हम लोग आजकल डांसिंग के बारे में देखते हैं कि ठीक है देयर आर सो मेनी डांस रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन आजकल भी, बट लाइक वो सब मोस्टली आइदर दे आर फ्री स्टाइल और हिप हॉप और लाइक मोर ऑफ कंटेम्प्रेरी डांसिंग. Hmm. इंडियन क्लासिकल डांसिंग इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट डांस फॉर्म्स एवर भी. कोई Yes. भी उठा लो, चाहे तुम कथक ले लो, चाहे कुचिपुड़ी ले लो, या कोई भी ले लो, इट इज Hmm. कंसिडर्ड टू बी वेरी टफ. तो how difficult is it, like really how difficult is it? See, I'll tell you, Akash. जैसे बोलते हैं ना हम कि हर सिक्के के होते हैं, तो वैसे ही Right. डांस है. डांस अपने आप में बहुत आसान चीज भी है, क्योंकि पैशन ड्रिवन आर्ट फॉर्म है तो आसान है. ठीक है. अगर अगर आपका पैशन है किसी भी चीज को लेके, तो आप उसको किसी भी तरह से कर सकते हैं. आप कुछ भी करेंगे, बट यू विल मेक इट हैपन. और Right. दूसरी तरफ जितनी मेहनत इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स मांगते हैं, उतनी मेहनत और कोई नहीं मांगते हैं. एक और कोई फील्ड में शायद से उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे हम अगर परफॉर्म करते हैं, जितने भी व्यूअर्स होते हैं या लिसनर्स भी होते हैं, तो दे थिंक दिस इज वेरी इजी. दे नो दैट इट्स समथिंग टफ, बट दे डोंट नो हाउ टफ इज इट एक्चुअली. हाँ. मतलब एक हैंड मूवमेंट को करने के लिए, मतलब हम उसको हजारों बार करके देखते हैं. एक फुटवर्क को इतनी बार करके देखा जाता है कि हमें पता होता है कब किस बोल पर किस पैर से कितना वजन पड़ रहा है.
अगर आप हाँ मुझे बोल देंगे ना कोई बोल जो मैंने कभी किया है उसको नींद में उठकर बोलने के लिए, तो हम लोग मतलब नींद में भी वो सही बोलेंगे। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीजों की। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे तुम यार ये बताओ कि लाइक हाउ हाउ सीरियसली डू पीपल टेक दिस, लाइक हाउ सीरियसली पीपल एक्चुअली टेक इंडियन क्लासिकल डांसिंग, क्योंकि मतलब नॉर्मल डांसिंग में लाइक बिकॉज उनको दिखता है कि हाँ थोड़ा ग्लैमर है, टेलीविजन पे भी दिख जाता है, सो पीपल आर लाइक हाँ दे कैन allow their kids to do it to some level, but Indian classical dancing you don't see it on television. तो कैसे मतलब do parents like encourage their kids to take it as a profession या फिर like they take it as a hobby only? आई हैव मेट आई थिंक मुझे दोनों तरह के लोग मिले हैं। हम्म। कुछ ऐसे लोग भी जो हॉबी की तरह परस्यू करना चाहते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस, ओके। और कुछ ऐसे लोग भी जो बहुत सीरियसली इन डांस फॉर्म्स को लेते हैं। हम्म। अगर मैं इसमें बात करूं कि इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं, और तो ये मुझे दिखता है कि लोग बॉलीवुड फ्री स्टाइल इन सब चीजों की तरफ ज्यादा भागना चाहते हैं। एंड उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी होता है दैट दे फील कि अच्छा ठीक है ये डांस फॉर्म्स है ना, ये दे स्टार्ट परफॉर्मिंग वेरी इजीली। हाँ। कथक के साथ ये होता है कि आर डांस फॉर्म दे राइट। नीड टाइम बट ट्रेन यू वेरी वेल, हम्म। राइट। सो ये मेरे साथ होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं मैं सिखाती भी हूँ, तो जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और दे आस्क मैम मुझे ये आर्ट स्टाइल जो आप करती हैं कथक बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि या तो मैं या हाँ। मेरे बच्चे या जो भी है, हम्म। तो दे वांट देम टू आल्सो लर्न। तो आफ्टर लिसनिंग मतलब वो आधी बात सुनते हैं, देन दे आस्क मी दिस थिंग दैट will my kid be able to perform in like 2-3 months or so? So that's one thing which you know हाँ। he like makes me really heartbroken at that point of time, and I tell them that this is a long journey, it takes time, but it is also that कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 साल में करके स्टेज पर आप आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आपको पूरा लाइफ टाइम लग जाएगा फिर भी आप शायद से उतने अच्छे से उस चीज को ना कर पाए। तो इट इज ऑल अबाउट हार्ड। तो एग्जैक्टली, ये इट्स मोर अबाउट हार्ड वर्क की मतलब कितना जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना इजीली उतना जल्दी आप ये गोना एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, राइट? राइट। Exactly. When we talk about Indian classical dancing, so like we see that Western countries जो होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा like attraction होता है towards Indian culture and all. But what about Indian dancing, especially Indian classical dancing? So like uh, क्या मतलब if have you ever interacted with these people coming from outside who see your performances and they say, "Can we also want to learn this dance form and everything?" यस, 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 आई हैव। एक तो मैंने बचपन से ही देखा है, मेरे मामा के कुछ डिसाइपल्स रहे हैं जो बाहर से रहे, एंड और देन मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं जो डांसर्स हैं एंड दे आर लर्निंग कथक। दे केम टू इंडिया टू एक्सप्लोर आवर कल्चर एंड थिंग्स, बट दे एंडेड अप स्टार्टिंग लर्निंग कथक। ओके। Okay. सो एंड नाउ दे आर सो मतलब वो हमारे कल्चर के साथ इतना घुल मिल गए हैं कि Hmm. उनको हिंदी लिखनी आती है, उनको हिंदी पढ़नी आती है, एंड ये कथक में जरूरी है, समहाउ जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, तो दे हाँ। हैव लर्नड इट। ये लोग बहुत जितने भी मेरे फॉरेनर्स फ्रेंड्स हैं और जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, Hmm. बहुत ही ज्यादा सिंसियर और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, एंड इन ये दे रिस्पेक्ट आवर कल्चर अ लॉट। That. इनफैक्ट कभी मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करती हूँ, हालांकि इंडिया में भी काफी ग्रोथ हुआ है, Hmm. इंडिया में भी क्लासिकल डांस सीखने के लिए काफी लोग बढ़े हैं, पर मैं देखती हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा दिन भी हमारी लाइफ में आ जाए जब हम वो लोग इंडिया में आकर हमारे डांस फॉर्म्स को कर रहे हो और हम देखकर बोले कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है, आई थिंक वी शुड इवन ट्राई लर्निंग इट समडे। तो Right. दैट वन डे विच जिसको सोचकर मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लगता है, एंड आई डोंट वांट सच अ डे टू कम somehow. I can totally understand that. Yeah, like people come and but it's a good thing that people at least people from outside they are interested in learning more about our culture, and that's an interesting Yeah, thing. I tell you one thing that I think अगर इंडिया की सबसे ज्यादा पहचान है किसी चीज की, Hmm. किसी चीज के वजह से, तो वो इंडिया का कल्चर है। इंडिया को सबसे ज्यादा उसके कल्चर के लिए ही जाना जाता है, कभी Right. कभी हम उसी चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, absolutely correct that we basically like say कि अरे यार ये तो I can totally understand with you. अच्छा एक बात बताओ यार, like अभी जैसे हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, and like how can dancing help people in this time of lockdown, like not even just like classical dancing, normal dancing also.
मैं ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग वेब साइट्स पर देखती हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो कि अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जो अलग अलग जगह पर हैं, हम्म. एंड दे लव doing some sort of thing, maybe painting, maybe sketching, maybe dancing, maybe singing. They हम्म. are, because now they have free time to indulge in some new things which they love to do, so they are getting back to their things. तो Right. ये मुझे दिख रही, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है. ऑल्सो लॉकडाउन इज अ टाइम जहाँ पर हम सब लोगों को आइसोलेट करना पड़ गया अपने आप को, पर हाँ. मुझे लग रहा है इट इज आर्ट विच इज ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर. Very true, very true. Art is definitely bringing most of us together. So, like, would you like to recommend something to my listeners, ki, like, in terms of what are you doing, and what are the things that you are especially doing in this lockdown that is like keeping you positive? Uh, no, yeah, what I'm doing is, obviously I'm doing my riyaz. I'm trying to, polish all those things which I wanted to do always. Hmm. But if I have to recommend people something, I'll recommend that this is the time to, जब हम अपने अंदर झाँक कर देख सकते हैं कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए. Hmm. और दिस इज द टाइम, maybe spiritually, maybe emotionally, I would suggest people to go watch a good documentary, go watch a good film, Hmm. go listen to good music which makes your mind feel better. Go dance, and go dance, right? Hmm. And so many other things. So I'll suggest people to follow their passion for this while, and this is what is going to keep us on track. Definitely. Well, on that note, thank you very much for coming on the show and giving your time to us. I think it was an honor for me to be here. So I am happy that I was here. Thank you so much for getting me here on this show. So, well, that was Ashmita on the Unnamed podcast, and I really love कि यार जिस तरीके से उनकी फैमिली ने उनको आज तक कभी नहीं बताया था कि लाइक शी हैज़ अ lineage ऑफ 300 ईयर्स. एंड मतलब भाई हम सबकी फैमिलीज़ में यार हमको हमेशा बताया जाता है कि मतलब हमारी फैमिली में से अगर कोई एक इंसान भी इतनी बड़ी चीज़ कर देना तो मतलब उसका तो मतलब पुश्तों तो बताई जाती हैं वो बातें. एंड लाइक हाउ उनकी फैमिली में आज किसी ने उनको नहीं बताया कि लाइक शी हैड अ lineage of 300 years of family who is practicing music for such a long time. Well, क्या बात है, आई मस्ट से. और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? वेल, मुझे ज़रूर बताइएगा. कैसे आप बता सकते हैं? वेल, ये पॉडकास्ट आप यूट्यूब पर अगर सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन है नीचे, वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा. और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को विच इज़ ईविल मंकी व्लॉग्स. एंड इन केस अगर आप ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए या फॉलो कीजिए. एंड ऑफ कोर्स मुझे बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लग रहा है. कहाँ बता सकते हैं आप? maithilakash@yahoo.com. दैट्स maithilakash@yahoo.com. So that is the email ID जहाँ पर आप ईमेल करके मुझे बता सकते हैं. And till next time we meet, live life human size.